हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल टैरो यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं करने वाली हूँ कलर फीलिंग पर पिक अ कार्ड रीडिंग। ओके, और मैंने कार्ड पहले निकाल के रख लिए हैं बिकॉज मेरे पड़ोस में एक शादी है जिसमें भर भर के ढोल बजाए जा रहे हैं। तो अगर मैं लाइव शफलिंग करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा और वो रुक रुक के चल रहे हैं। तो जैसे ही रुका है मैंने शुरू कर दिया है। सो टाइम बचाने के लिए मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल के रख लिए हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन के द्वारा कोई भी एक पाइल चूज़ कर लेनी है, आप चाहें दोनों चुन सकते हैं, ठीक है। सो आप चुन लीजिए कोई एक कार्ड और टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। ये पहली पाइल है, ये दूसरी पाइल है। ओके, अपने इंट्यूशन के द्वारा आप देख सकते हैं। मैंने अभी तक कार्ड्स शो नहीं किए हैं, ना ही देखे हैं, तो मैं आपके सामने ही देखूंगी। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ पहले पाइल से। अगर आप चूज़ नहीं कर पाए हैं तो आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हैं आपके कार्ड्स, मैंने ओपन करके रख दिए हैं और बिना किसी देरी के शुरू करती हूँ। कार्ड्स मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे थे, पहले बता दूँ, ईमानदारी वाला काम है गाइस। सो कार्ड्स मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे थे, आपके सामने ही मैंने कार्ड्स ओपन किए हैं। ओके, बस लाइव शफलिंग का काम छोड़ करके मैंने कार्ड्स बिल्कुल नहीं देखे थे, ईमानदारी वाला काम है, आप प्लीज़ आप यकीन कर लीजिएगा। तो पहला कार्ड आपका 10 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेरोवेंट, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस कार्ड आया है। कार्ड आपके बहुत ब्यूटीफुल आए हैं और बॉटम में आपका जो है ये है 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स और स्टार। ओके, सो मे बी आपके आपके किसी पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है, ठीक है, किया था, आई मीन टू से किया था पास्ट में, आपको छोड़कर गए थे, ठीक है। कंफ्यूज थे वो पास्ट में, मे बी उनके पास जॉब का इशू था, उनकी लाइफ में कोई फैमिली इशू था, उनकी कुछ इंटरनल फियर्स थे, वो खुद कंफ्यूज थे अपनी फीलिंग्स को लेकर कि आपके लिए फीलिंग्स हैं कि नहीं है, सिर्फ उनका वहम तो नहीं है। सो इसी दौरान उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा या जिम्मेदारी का कुछ ऐसा प्रेशर आ गया, या तो उनकी लाइफ में कोई और अदर पर्सन आ गया, या फिर फैमिली का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि उनको अपनी फैमिली की सुननी पड़ी। और जब उन्होंने फैमिली की सुनी तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। मीन्स फिर से ढोल बज रहे हैं तो शायद आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है। दैट्स वाई गाइज, मैंने यहाँ पे कार्ड पहले ही निकाल के रख लिए थे। आई थिंक मुझे थोड़ा पॉज लेना चाहिए। ओके देन, सो उन्होंने आपसे पास में मूव ऑन किया। सो इस वजह से आप लोगों के बीच में कुछ टाइम का सेपरेशन हो गया था। लेकिन जिस दौरान आपका सेपरेशन हुआ उस टाइम आपसे दूर होने के बाद इस इंसान की लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया, जिस चीज़ के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि क्या मतलब आपसे दूर रहने के बाद इन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा सॉरो में चले गए गाइस, ये पेन में चले गए, काफ़ी ज़्यादा पीड़ा है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे, आपको मिस करने लगे, 24 घंटे आप इनके ख्यालों में रहने लगे, आपके बारे में हर किसी बात करते होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। और डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, हार्मनी चाहते हैं। आपने स्टोन भी ब्लू चूज़ किया था। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक हार्मनी आने वाली है, एक पीस आने वाला है, एक परफेक्ट रिलेशन आने वाला है, जो कि आपको एक्चुअल लाइफ में आपको फील कराएगा गाइस कि क्या होता है ट्रू लव, है ना। अगर आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है गाइस। अगर कम्युनिकेशन होता भी होगा या तो आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती होंगी, या फिर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती होगी, लाइक ये आपको कोई बहाना बना के टाल देते हो, या फिर किसी चीज़ का उठाते भी नहीं होंगे, अगर उठाते भी होंगे तो रिप्लाई नहीं देते होंगे, ठीक है, चाहे वो मैसेज हो या कॉल हो, ठीक है। फेस टू फेस मिलना तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे हुआ है आपका, लेकिन अगर हुआ भी है तो मुश्किल से 1 या 2 ही बार हुआ होगा, ठीक है। डेट तो आपने बिल्कुल भी नहीं किया है एक दूसरे को। मुझे काफ़ी ज़्यादा बाइस आ रही है बिकॉज इंसान ने कभी आपको अप्रोच ही नहीं किया है, कभी आपको बोला ही नहीं है कि इसके इंसान की फीलिंग क्या है। तो जिस दिन ये आपसे अलग हुए थे पास्ट में, उस दिन के बाद इंसान को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ था कि आप इस इंसान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो। सो
आपसे बिछड़ने के बाद जब इंसान को बहुत ही ज़्यादा आपकी याद आई, देन उस वक्त इस इंसान को फील हुआ कि क्या है आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स। और फिर इस इंसान ने फिर टू को पेंटिकल जो आया है गाइस, वो इसीलिए आया है बॉटम में, बिकॉज जब ये इंसान कंफ्यूज रहने लगा आपकी वजह से, आई मीन टू से अपनी फीलिंग को लेकर, जैसे कि क्या मुझे प्यार है, या फिर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, या फिर कुछ अदर रीज़न है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज था आपके साथ में अपने रिलेशन को लेकर, बहुत ही ज़्यादा। और इसी वजह से उसकी लाइफ में आपके जाने के बाद टामा मोमेंट आया है, आपको बहुत मिस करने लगा, सो नहीं पाता था रात में, और रोता भी होगा तो उसको रोने का रीज़न समझ नहीं आता होगा कि मैं रो क्यों रहा हूँ, मुझे उस इंसान की याद क्यों आ रही है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी सोल ग्रोथ होती गई, इनको पता चलता गया स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है, स्पिरिचुअल्स क्या होता है, सब इनको जब पता चलता गया, एंड देन उसके बाद इनको पता चला हाँ भाई कि मुझे इस इंसान के लिए क्या फीलिंग है, मैं इस इंसान के साथ क्यों इतना घुल मिल रहा हूँ, क्यों इतनी इसकी तरफ इतना खिंचा चला जाता हूँ। लेकिन जब यही बात है कि जब इस इंसान को अपनी फीलिंग का रियलाइजेशन हुआ, तब ये कंफ्यूज हो गया कि मैंने जो पास्ट में किया उसको अगर मैं ध्यान में रखूं तो क्या मुझे जाना चाहिए, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे पार्टनर, मतलब इनके पार्टनर, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे। वो ऐसा सोचते थे क्या मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगा जो भी पास्ट में हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे इग्नोर कर दे, मुझे रिजेक्ट कर दे। क्योंकि इस इंसान में ना ईगो का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, इसका ईगो उसका नंबर 1 हो सकता है, ठीक है। पहली प्रायोरिटी अगर कुछ है तो वो इसका ईगो है, ठीक है। एंड देन फैमिली, और उसके बाद कहीं बच्चे कुछ कोने में आप, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं उसकी ज़िंदगी में जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहली तो ईगो, दूसरी फैमिली हो। तो जब अब ये इंसान की करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग ये है कि ये इंसान 10 ऑफ कप्स चाहता है, लाइक फूल की एनर्जी है तो डेफिनेटली बिगनिंग चाहता है, टेम्परेंस अब एनर्जी में बैलेंस चाहता है, शादी चाहता है, सक्सेस चाहता है, रिकन्सिलिएशन चाहता है, ठीक है। शादी, विवाह, कमिटमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पे मुझे हो सकता है ये इंसान काफ़ी अथॉरिटी बात ऊंची पदवी पर हो, या तो आप हो या आपके पार्टनर है, नो आइडिया कौन है यहाँ पर, लेकिन कोई ना कोई है, ठीक है। और आप भी कम नहीं हो, आपके पार्टनर भी कम नहीं है। अगर आप किसी ऊंचे अथॉरिटी पर हो तो वो भी किसी अच्छी खासी पोस्ट पर हो सकते हैं, वो भी, ठीक है। कोई ऐसी जगह पर जहाँ पे लोग इनकी हेल्प लेते होंगे, ठीक है। जैसे कि जजमेंट में किस तरीके से बच्चे हाथ फैलाकर खड़े हुए हैं यूनिवर्स के आगे, एंजल्स के आगे। तो हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर या फिर प्रोफेसर हो, या फिर हो सकता है कोई टैरो का रीडर या हीलर हो, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप दोनों ही जो है टक्कर के कुछ हो सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं हो तो डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस है, हायरोफेंट है, एंड टेम्परेंस, सॉरी वो है जजमेंट, ये जस्टिस। तो डेफिनेटली आप लोगों में ना बहुत ही ज़्यादा कोई इंसान मेजर फैमिली से हो सकता है, बहुत हाई फैमिली से हो सकता है, या फिर आप अगर खुद भी किसी हाई पोस्ट पर हैं तो हाँ, आपके जो पार्टनर हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई अथॉरिटी पर हो सकते हैं। मैटर ये नहीं रखता है। तो जो भी है, इस इंसान में ईगो बहुत है, और इंसान को सबसे ज़्यादा जो इसके लिए जो मैन इसके लिए कोई वो है प्रायोरिटी, वो उसका ईगो है। ये इंसान शादी तो करेगा, लेकिन आपको जिस तरीके से अप्रोच करेगा शायद आपको गुस्सा भी आ सकता है, जिस तरीके से करेगा, बिकॉज ये इस तरीके से आपको अप्रोच करेगा कि इसका ईगो भी ना टूटे और आपको अप्रोच भी कर ले, कुछ इस तरीके से आपको अप्रोच करेगा, बड़े ही रूडली स्टाइल में। आपको बता दूँ सच में, आप कहोगे तुझे करना ही नहीं था, तो इस तरीके से करना था तो करा क्यों भाई, तू लेके जा अपना, मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि आप यही कहोगे भाई आना है तो जैसे आओ ना, तुम इस तरीके से दोबारा वही पुराना वाला एनर्जी लेके आओगे तो हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी को समझना होगा, क्योंकि इस इंसान से सेपरेशन के बाद आपके अंदर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, जिसमें आपने अपनी इच्छाओं से लड़ना सीखा है, आपने अपने दुखों से लड़ना सीखा है, अपनी इच्छा से लड़ना सीखा है, ठीक है। आप आध्यात्मिक हुए हो इस दौरान, जब इस इंसान से आप बिछड़े हो, ठीक है। बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के अंदर आया है, ठीक है।
और जो भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न था वो आपके पार्टनर की तरफ से था, लेकिन अब आपको तो पहले दिन से ही पता था ना कि हाँ आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन अब आपके पार्टनर की भी सेम फीलिंग थी, जैसे आपके पास में थी ना वैसे ही आपके पार्टनर की है, लेकिन आप मुझे शो नहीं करा रहे हो कि हाँ भाई आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क आपको भी पड़ता है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ फील कर पा रही हूँ, इसलिए आप ये रीडिंग देख भी रहे हैं बिकॉज आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप शो नहीं कर रहे हो कि हाँ आपको फ़र्क पड़ता है। आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं खुद पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप लोगों के बीच में जो भी एनर्जी है बहुत जल्दी रिलीज़ होगी, बिकॉज यहाँ जस्टिस, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आप लोगों को तो बस यूनिवर्स के हाथ में सौंप देना है और वो सब संभाल लेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उनके हाथ में रख देना, वो सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। आप दोनों का यूनियन, आप दोनों का जैसे भी आप लोगों का मिलाना होगा उन्हें, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तिगड़म लगाएंगे, आप डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हैं या तो आपके पार्टनर। अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़िए, कोई मोटिवेशन बुक पढ़िए, या फिर आप कोई और चैनल्स देखिए जहाँ पे मोटिवेट किया जाता हो, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ पर ध्यान दीजिए जहाँ पे बताया जाता हो कि हाँ भाई आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, ठीक है। रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आपकी आने वाली लाइफ एक नई जर्नी में जाने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि अब आप दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के यूनियन का टाइम हो चुका है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है, ठीक है। और जो वर्तमान में चल रहा है उसको जीना सीखिए। आगे वाले टाइम को आने के आपके मतलब आने वाले टाइम में क्या होगा ये सोचना बंद करो, जो बीत गया उसको सोचना बंद करो। अगर आपने आज अपना ठीक कर लिया तो आपका बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ही ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो बीतेगा वो आज पर डिपेंड है और जो बीता है वो भी आज पर डिपेंड है। तो अपने आज को जीना सीखिए, कल और बीते हुए कल को छोड़िए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको अपनी स्वेच्छा से यूनिवर्स के सामने खुद को सरेंडर कर देना, बाकी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आया, सेपरेशन हुए, वो किसी अच्छे के लिए हुए, क्योंकि आपकी सोल अवेकनिंग और आपके पार्टनर के सोल अवेकनिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, तो आपको उसे बुरे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है गाइज। सो या डेफिनेटली, और अगर आपके पार्टनर यहाँ पे कंफ्यूज है ना, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़म लगाएंगे कि उनको इंटरनल वॉइस से ही पता चल जाएगा कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है और आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। अभी तक आपके पार्टनर में अगर ये चेंज नहीं आया तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आएगा, बिकॉज ये करंट फीलिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आ गई हो, ठीक है। आपका यूनियन तो मतलब यूनियन का टाइम तो आ चुका है, डेफिनेटली बहुत जल्दी आपका यूनियन होगा भी, उसे कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। ये इंसान आपसे शादी करेगा, ये इंसान आपके साथ विवाह करेगा, सक्सेस रहेगा, आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रिलेशन रहेगा। अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होगा, बहुत जल्दी होगा। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए अगर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आज से करीब जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, टाइमलेस होगी मेरी करंट फीलिंग की है, तो जब भी आप देखेंगे उसके बहुत टाइम जल्दी मतलब कम समय में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो और आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। टेम्परेंस है, फूल का कार्ड जो है, इस एनर्जी को अपने पार्टनर के लिए छोड़ देना, बिकॉज न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपका पार्टनर करेगा, ओके। आपको अपनी एनर्जी बैलेंस रखना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है, क्योंकि आपके आने वाले टाइम में जो कुछ भी आने वाला है उसकी इंट्यूशन आपको भगवान देंगे, ऊपर वाला आपको सब बता देगा, ठीक है गाइस। बस निश्चिंत रहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा सोचिएगा मत, ठीक है, इस इंसान के बारे में भी नहीं और आगे पीछे के बारे में भी नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होके अपना काम करिए, ओके। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, जो भी आप जिस भी धर्म से आप हो वो धर्म आप उसकी पुस्तक धर्म ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है अपना और अपने पार्टनर का। अगर आप अपनी आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अब दूसरी फाइल की तरफ। ये थी आपकी फाइल गाइस। पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट करके बताइए अगर रेजोनेट हुई हो तो। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये लेमन कलर चूज़ किया था, चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स कौन कौन से आए हैं।
आपका पहला कार्ड है एम्प्रेस, द हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, द टावर, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड डॉटर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आपके कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 एम्प्रेस आई हैं, एक तो ये है और एक ये है। ओके, सो आपकी लाइफ में हो सकता है गाइस कोई मदर इशू हो, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर हो वो आपके अपनी फैमिली की वजह से आपको कमिटमेंट ना दे पा रहे हो। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग हो सकती है, या तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, या तो वो उनकी सिस्टर हो सकती है, भाई बहन माँ, या फिर कोई थर्ड पार्टी पर्टिकुलर होता है। ये इंसान मैरिड हो इसलिए शायद ये इंसान अपनी शादी में स्टक है और आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये इंसान जो है शादीशुदा है, इस वजह से ये आ नहीं पा रहा है आपके पास, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल से ये इंसान आपको अकेला छोड़ कर गया है पास्ट में, और आपको ऑफ़र के नाम पे मजाक किया था इसने गाइस आपके साथ। आपको बोला कि हाँ मैं ऑफ़र दूंगा, लेकिन सडनली अचानक से टावर मूवमेंट देकर आपको छोड़कर चला गया। यहाँ टावर है, यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो डेफिनेटली इस इंसान ने आपको टावर मूवमेंट दिया और आपको अकेला छोड़कर चला गया, ठीक है। आप इसी वेट में रहे कि अभी आएगा, लेकिन ये नहीं आया। लेकिन जैसे ये इंसान आपको छोड़कर गया, आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 एम्प्रेस हैं, एक तो टैरोट से है और एक मेजर अरकाना से है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपके पार्टनर के जाने के बाद आपके अंदर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से आपको रियलाइजेशन हुआ कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आपकी अपनी लाइफ को लेके क्या कर्तव्य है। आपको सेल्फ लव सीखा है आपने इस इंसान के जाने के बाद, ठीक है। और सेल्फ लव सीखने के बाद आपको पता चला है कि हाँ आपको किस तरीके इस इंसान को ट्रीट करना चाहिए और कैसे कोई इंसान आपको ट्रीट कर सकता है, और आपकी क्या क्या लिमिट है जिसको क्रॉस करने का किसी को हक नहीं। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो गए, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। आप एक ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पे आपको आध्यात्मिक सफ़र को तय करना है। आप एक आध्यात्मिक सफ़र को तय करने के बाद आपको सबसे बड़ा इंट्यूशन पे अपना फोकस करना होगा। आपका कोई ऐसा काम हो सकता है आगे चल के या तो प्रेजेंट में कि आप एक टैरो का रीडर बन सकते हो, एक स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हो, या आप साध्वी बन सकते हो, या फिर आप कोई महात्मा बन सकते हो। ऐसा हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी मैच होगी, लेकिन हाँ किसी के लिए तो है। सो आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो तो आप ज़िंदगी में वो सारे लेसन सीखने इस दुनिया में आए हो जो कि इंसान में हर किसी को नहीं मिलती है। अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे 2 कार्ड जो हैं वो रिपीट हुए हैं। पहला है एम्प्रेस एंड दूसरा है हेरोफेंट। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही ज़्यादा, आप कमिटमेंट चाहते थे, आप शादी चाहते थे, आपकी फैमिली आप पे प्रेशराइज कर सकती है, ठीक है। आपके बॉटम में जो कार्ड आया है वो है फादर ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन, या। तो डेफिनेटली जो कुछ भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में रही है पास्ट में, वो सिर्फ पास्ट में ही ऐड होकर रह जाएगी गाइस, वो प्रेजेंट तक नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, अब उनके एनर्जी में अपडेट हुआ है, वो अपने लाइफ में कमिटमेंट, हार्मनी, यानी कि 10 ऑफ कप्स, हार्मनी चाहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपसे झूठ बोले पास्ट में, जो कुछ भी आपको धोखा दिया, 2 मास्क रखे, हमेशा मुखौटा पहन के रखा, दिखाने का कुछ और, असली कुछ और, अगर ऐसा कुछ है तो अब उस एनर्जी को रिलीज़ करके उनकी लाइफ में चेंज आया है। जो टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया था उसकी वजह से इनकी भी लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़े हैं, इनकी लाइफ में भी काफ़ी ट्विस्ट आए हैं। अब आप दोनों ही क्लियरिटी चाहते हो अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है। और अब आपकी हर एक विश पूरी होने वाली है। आपने कोई विश मांगी थी, वो डेफिनेटली वो विश पूरी होने वाली है। सक्सेस लाइफ में, शादी विवाह कमिटमेंट, जो भी हार्मनी आप चाहते थे इंसान से, वो मिलेगा। खुशियाँ मिलेगी, अबंडेंस आएंगी ढेर सारी भर भर के,
ठीक है। और आपके साथ यूनिवर्स है, आप अकेले नहीं हैं बिल्कुल भी। आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है कि आपके साथ जो होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है। और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। लाइफ में ये लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, रंग और आनंद। तो जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो आज नहीं होगा। तो मतलब एनर्जी में अपडेट होता रहता है। तो आपको इस चीज़ पे लेके कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रखना है कि भाई जब देखो तब भगवान जी बस रुलाते रहते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं देते हैं। आज अच्छा है कल बुरा, बुरा आज है तो कल अच्छा होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के हर पल में एनर्जी चेंज होती रहती है। कब आपका दिन आ जाए कोई आइडिया नहीं है ना। तो भरोसा रखना है आपको यूनिवर्स पर। अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर उस पर काम करना शुरू कीजिए। प्रकाश फैलाइए, कर्म सेवाएं कीजिए, इस दुनिया के लिए कुछ कीजिए। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इस दुनिया में सोशल वर्कर, समाज सेवक बनने के लिए आए हों। तो आप ज़रा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। थर्ड चक्र, आप लोग अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे हैं गाइस, तो प्लीज़ अपने खाने पीने का ख्याल रखिए। ठीक है। और आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली वो इंसान आपकी तरफ मूव करके आएगा। बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। तो आपके जो पर्सन है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेल है फीमेल है डजंट मैटर, तो वो आपकी तरफ आएंगे, कनेक्शन लेंगे आप दोनों, मतलब कनेक्ट होंगे आपके साथ। इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, कमिटमेंट तक लेके जाएंगे। और डेफिनेटली अगर आप लोगों की लाइफ में कोई फैमिली इशू था तो भी, और अगर कोई इशू नहीं था तो भी आपकी लाइफ में कमिटमेंट डेफिनेटली आएगा गाइस। बिकॉज यहाँ पे 2 हेरोफेंट हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस और मैरिज जिससे भी आप चाहते हो उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। जो कुछ भी पास में बैड एनर्जीज रही, वॉकिंग अवे है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स है, तो उसको मूव ऑन कीजिए, उसको जाने दीजिए। अगर ये किसी वजह की वजह से आपको छोड़कर भी गए थे तो ये आपके सोल जर्नी का एक पार्ट था, ये आप दोनों की यूनियन का एक पार्ट था, जो कि घटना तय था तो घट गया। तो आप इस सोच को दिल पे ना लें और अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। अब अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, इंतज़ार करें, खुद का ख्याल रखें, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इस पर विचार करें। ठीक है। और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है। बस आपको अपनी बात किसी से शेयर नहीं करनी है, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी के भी साथ अपनी बातें शेयर नहीं करनी है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर सबसे पहले तो आपको कोई छोटा मोटा मैसेज करेंगे, कुछ शुरू में हाय हेलो का, या फिर दोस्त को भेज सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन स्टॉक कर सकते हैं ये इंसान। ओके ओके। तो आपको भरोसा रखना है। ठीक है। और जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी सोल जर्नी का एक पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है। मैसेजेस मिल सकते हैं तो अच्छे से बात करिएगा, गुस्सा फसाद नहीं करना है आपको। जो कुछ भी पास में हुआ उसको भूल के आगे एक नई शुरुआत करनी है। और आप दोनों को ही 50-50% देना होगा, जिसके बाद आपका 100% बनेगा। और आपको इस चीज़ का बेहद ख्याल रखना है गाइस कि आप जो कर रहे हैं उसकी एक एक हरकत का इफ़ेक्ट आपके रिलेशन पे पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे मुखौटा पहने हुए थे तो प्लीज़ उसको उतारिए। आपके अंदर जो हार्मनी है, आप जो इस इंसान के साथ अपना पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, लॉयल रहना चाहते हो, इस इंसान को बहुत प्यार करते हो, तो प्लीज़ एक्सप्लेन करो। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो डेफिनेटली यहाँ पे रिश्ते में टावर मोमेंट आ सकता है, जो भी पहले भी आया था। और अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो फिर आ सकता है। और इस बार जो टावर मोमेंट आएगा वो शायद फॉर एवर एंड एवर वाला होगा। समझ रहे हैं आप। तो अगर ये वाइस वर्सा है तो प्लीज़ आप रेजोनेट कर लीजिएगा। अगर पता नहीं क्यों मुझे आपकी तरफ से लगा, कुछ कुछ लोगों के लिए इधर से होगा और कुछ कुछ लोगों के लिए सामने वाले से होगा, तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो जिसका भी है ये रीडिंग, आई मीन टू से जिसका भी एनर्जी है, तो या आपको समझ ही जाओगे। अगर पार्टनर का है तो उनको समझना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने टावर मूवमेंट उनको दिया तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में मुश्किल है फिर यूनियन, क्योंकि यूनिवर्स फिर सज़ा देंगे, मज़ा नहीं। ठीक है। क्योंकि रिश्ता रिश्ता होता है, कोई मजाक नहीं होता। जब चाहे उठा लिया, जब चाहे फेंक दिया। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब आप दोनों ही क्लियरिटी दोगे, आप दोनों ही आगे बढ़ोगे, आप दोनों की ही लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ठीक है गाइस। और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपका पार्टनर एक एस ऑफ पेंटिकल के रूप में आपके लिए ऑफर लेकर आएगा। ठीक है। तो आपको इस किसी का ख्याल रखना है। ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है इस इंसान की, तो
गौर कीजिएगा कि आप कोई भी ऐसी पोस्ट ना डालें जिसे देखकर इनको गुस्सा आए। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा गाइस। ये थी आपकी रेटिंग, पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ना ज़्यादा सोचिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।